कामिनी जी क्या वाकई प्रेग्नेंट हैं? कामिनी जी ने जो लास्ट लाइफ करी थी अपने हस्बैंड के साथ, है ना, आपको याद है? उस लाइफ को हटाने के पीछे क्या यही रीज़न था? तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, इनफैक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में आके भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, मैं जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, ठीक है, कि जब जो चीज़ आनी होगी वो सोशल मीडिया पे आ जाएगी। क्या वो प्रेग्नेंट हैं, क्या वो बच्चा प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे अगर इनको ये चीज़ें बाहर लानी होंगी तो अपने चैनल पे ही लाएंगी, अदरवाइज नहीं लाएंगी। कामिनी जी की तबीयत बीच में खराब हुई, उस दौरान आपने देखा था, उसके बाद इनकी मदर की तबीयत खराब हुई। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना था कि कामिनी जी के वीडियोस भी थोड़े से आने मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से वीडियोस डालती हैं उतनी फ्रीक्वेंसी से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, बहुत परेशान थी। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसमें भी लोग पूछ रहे थे कि आप सेकंड बेबी कब करोगे, प्लान है ना। उस चीज़ों के बाद और तबीयत खराब होने के बीच में इस तरह के क्वेश्चंस उठे कि वाकई कामिनी जी प्रेग्नेंट है, और जो लाइव डिलीट हुई उसका भी उन्होंने अभी तक कोई रीज़न नहीं बताया है ना। मेरे पास भी लोग आके पूछ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी है नहीं है, ये जब इनका मन होगा, जब ये वाकई अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये सोशल मीडिया पे बताएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें कोई भी छुपाना नहीं चाहेगा अपनी फैमिली से, जिसको ये लोग यूट्यूब फैमिली बोलते हैं। अगर वाकई इन चीज़ों में सच्चाई है, ठीक है, तो मैं उन लोगों को पहले यही आंसर दूंगी। और फ्रेंड्स, बात करेंगे आज मैं मल्टीपल ब्लॉगर्स को यहाँ पे कनेक्ट करने वाली हूँ। अनीता जी की दुनिया, बसंती विलेज लाइफ, वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी चल रही है। कल रात को मैं भी एक लाइव आई थी, लोगों का ओपिनियन पूछना चाह रही थी कि कौन मतलब आपको क्या लगता है कि क्या बसंती सही है या अनीता सही है, राइट? उसके बारे में बात करूंगी। और उधर मैं बात करने वाली हूँ आज जो प्रीति है, लिव लाइफ विद मी प्रीति, उनका भी मैंने आज वीडियो देखा और कहीं ना कहीं उनका वीडियो देख के आज एक्चुअली में मुझे उन पे दया आई। हाँ जी, देखिए, अभी तक उनको हम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया है, क्रिटिसाइज भी इसलिए किया है क्योंकि वाकई उन्होंने गलत किया है। गलत ना सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ, एक छोटा बच्चा भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व है। लेकिन आज का वीडियो जो आया उसमें वाकई उन्होंने जिस तरह से अपने मन में जो उनके चल रहा है फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, और कहीं ना कहीं, है ना, अब मायके में जाके मायके वालों का बिहेव उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ससुराल में सास का बिहेव अच्छा नहीं लगा, पति का बिहेव अच्छा नहीं लगा, तो छोड़ के आ गई, है ना, अपना बच्चा उठाया और मायके आ गई। अब मायके वाले इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से इनकी मदर ने आज बोला, जब ये श्राद्ध का खाना मदर बना रही थी, इनकी बिब्बी मतलब दादी जी का श्राद्ध था, तो सासू माँ का ये कहना कि मेरी जो बहू है वो बहुत एक्टिव है, बहुत जल्दी खाना बना लेती है, तू तो मतलब नहीं बना पाती, तू बहुत स्लो है, कुछ इस तरह से कहा। तो उस चीज़ का बुरा लगा। उनका साफ साफ ये कहना था कि कंपेयर किया जाता है, और बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ इस तरह का पैटर्न ही बन गया है कि अगर मतलब कंपेयर करते हैं कि मैं स्लो हूँ, और तो मैं अपने आप को बहुत ही वर्थलेस फील करने लगी हूँ। तो लोगों ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे कि एट लास्ट तुम्हें फाइनली रियलाइज तो हुआ। तो देखिए, मैंने शुरू में भी ये चीज़ें बोली हैं, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में, है ना, जब इन्होंने कुछ गलतियां करी, इनकी फैमिली ने उन गलतियों को इनको ये रियलाइज कराया गया कि नहीं, ये तेरी गलती नहीं है। अगर सही टाइम पे खींच के थप्पड़ मारा होता कि हाँ ये तुम गलत कर रही हो अपने ससुराल में, अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ, तब शायद इनकी जिंदगी बच जाती, इनकी जिंदगी सही हो जाती। आज इनका हस्बैंड नहीं इनको अपने पास रखना चाहता है और ये अपने मायके में ऊपर अपना घर खुद बना के रह रही है, हालांकि लोगों को इन्होंने बोला हुआ है कि मेरी मम्मी ने बनाया है। तो एक दुख दिखा इनके चेहरे पे, और जिस तरीके से आज बेचारी कह रही थी, लेकिन वाकई आज ये बेचारी लगी है। हालांकि ये बेचारी है नहीं, इन्होंने जो पिछले टाइम से इतने वीडियोस, इन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा, लाइव में आके इतना गंदा बोला, ठीक है, उनके हस्बैंड सास, अपने सास ससुराल पति के नाम से खूब इन्होंने डॉलर कमाए हैं। लेकिन आज इनकी स्थिति, पहले ससुराल छोड़िए, आज तो मायके वाले इनके साथ गलत कर रहे हैं, जो पहले भी गलत थे। लेकिन अब मायके वालों के लिए कुछ गलत नहीं करोगी मैडम, आप लाइव भी नहीं होगी, है ना। सो आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को भी ऐसा लगा कि क्या जिस तरह से इन्होंने आज बोला, मायके में जिस तरह से हो रहा है, उधर इनकी जो खुद की बहन है वो इनका मजाक उड़ा रही है अपनी भाई भाभी के साथ वहां पे पटना में। तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेगा कि आप लोग भी ये फील कर रहे हैं। अब मैं स्विच कर रही हूँ टॉपिक, ये देवरानी जेठानी वाली चीजों पे। क्वेश्चन आंसर व्लॉग में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी। उस दौरान एक चीज ये भी आई थी, घर का खर्चा कौन देता है। देखिए, जॉइंट फैमिली में ये लोग रहते हैं। अगर मैं बात करूं कामिनी जी और इनकी जो देवरानी है, राइट,
तो बहुत सारे वीडियोस बनते थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि कोई एक जना खर्चा करता है, खर्चा चला रहा है, इसकी जॉब अच्छी, इसकी जॉब इतनी अच्छी नहीं, है ना। तो अभी मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि खुल के, जो पहले शायद इतना खुल के नहीं बताया गया था, देवरानी जी ने आके ये चीजें क्लियर करी कि हर चीज जितना भी सामान आता है उसका हाफ हाफ होता है दोनों भाइयों में, ठीक है। और जो घर के बड़े हैं, जो घर के राजा रानी हैं, जैसे सास ससुर हैं, ठीक है, दोनों भाई उनको देते हैं और फिर वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। एक बिजली का बिल एक भाई देता है, एक बिजली का बिल एक मंथ का दूसरा भाई देता है। तो इस तरीके से चीजें और क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं कि सारा खर्चा एक भाई भाभी ही भर रहे हैं, ठीक है, एक बेटा बहू ही भर रहे हैं, दोनों भाइयों में इक्वल इक्वल होता है खर्चे का। तो इस चीज को क्लियर करना वाकई जरूरी था, ठीक है, जो इनके क्वेश्चन आंसर ब्लॉग के बाद और क्लियर हो चुका है। बाकी यस, कामिनी जी का आज का वीडियो नहीं आया है, हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। अब मैं स्विच करती हूँ अपना टॉपिक, अनीता जी की दुनिया। अनीता जी की दुनिया और बसंती विलेज लाइफ। देखिए, अनीता जी का कल भी एक वीडियो आया है जहां पे उनका साफ साफ कहना है कि जो रिकॉर्डिंग, जो एक शॉर्ट वीडियो आया था बसंती के चैनल पे, उस रिकॉर्डिंग को पूरा नहीं दिखाया गया है, उस रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से साफ साफ ये दिख रहा था कि इनका थोड़ी है ये यूट्यूब बिजनेस, तुम कुछ और काम करो, ये बिजनेस तो हमारा है ना। मतलब जैसे यूट्यूब के हम ही सर्वा सर्वा हैं, हम ही माँ बाप हैं। और स्ट्राइक्स की बात की गई है कि इस तरह से हम तुम्हें फिर से स्ट्राइक्स आती रहेगी। तो उस चीज को इन्होंने बोला है कि पूरी चीजें नहीं दिखाई गई हैं, ठीक है। और जो ये चीजें बोला गई कि बसंती ने ये बोला है, पहुंचाई है बात कि आप, हम लोग माफी मांग लेंगे, बस आप लोग केस हटा लो, जो आप लोगों ने हम पे केस किया है वो हटा लो, हम लोग कहीं भी आपके पंचायत में कहीं भी माफी मांगने को तैयार है। लेकिन साफ साफ इनका बसंती जी, अनीता जी का ये कहना है कि नहीं, केस का अब तो हम पुलिस केस जो हो गया है, इतने गंदे गंदे जो आपने इल्जाम लगाए हैं, आपको पता ही होगा, इल्जाम लगाए गए थे बसंती जी ने इन पे, लाला जी और इनके बेटों पे, कि इनको इनके कपड़े वगैरह से रिगार्डिंग थे, कि कपड़े उतरवाए थे, और इस तरीके से बहुत ही गंदे इल्जाम बसंती ने इन पे लगाए थे, ठीक है। तो उस चक्कर में ही शायद इन पे केस चल रहा है, और तो उससे ज्यादा गंदा तो केस कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं अनीता जी की, है ना, तो अनीता जी का साफ साफ कहना था कि हम रोज आएंगे। इनके बच्चों ने भी एक वीडियो डाला है, अभी दोनों बेटों ने बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं उस वीडियो में, और कौन सही कौन गलत अब तो ये वक्त हालात ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जो रिएक्शन चैनल कुछ भी बोल रहे हैं बिना जाने, बिना सच्चाई जाने, उन पे भी मैं लीगल एक्शन लूंगी, ये कहना है अनीता जी की दुनिया का, ठीक है। अब आप लोग ही बताइए कौन किसको देखिए, मैं यहाँ पे कहूंगी कि बसंती ने जो चैनल्स का बताया था कि हमारे सारे चैनलों को स्ट्राइक दे देते थे, वो तो चीज गलत है ही। लेकिन जहां पे इनके शुरू पे जब ये स्टार्ट हुई थी चीजें कि लाला जी पे हाथ उठाया गया, बसंती के भाइयों ने मिलके मारा, तो ये चीजें तो वाकई गलत है, और वायलेंस को गलत ही बोला जाएगा, ठीक है। अब जो भी चाहे उस टाइम हालात हुई हो, जो भी चीजें हुई हो, लेकिन जैसे उन्होंने अपना वो भी कराया था, मेडिकल भी हुआ है, और कुएं तक ये भी बोला जा रहा था कि हमें कुएं में फेंकना चाह रहे थे, तो ये तो सही में गलत है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि कुछ चीजों में मुझे लगता है बसंती सही है, लेकिन कुछ चीजों में यहाँ पे जो अनीता जी की दुनिया है, ठीक है, वो भी मुझे सही कंप्लीटली नहीं लगती है, राइट। अब हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं, मैं आती हूँ लखनीत वाले पे। देखिए, सुबह भी मैंने बोला था, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप ही हैं जो आपको कहते हैं ना, इतना बड़ा करते हैं। माँ का जो एक संघर्ष होता है, बाप का भी एक संघर्ष होता है अपने बच्चे की पूरी लाइफ को बनाने के लिए। तो बहुत ही ये मतलब बहुत ही उनका, खैर ऋण कभी बच्चे नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ कई बार होता है। मजाक मजाक में लखन भाई ने जैसे कॉमेडी करते हैं, उन्होंने जिस तरह से पाई के लिए बोला, और पाई का आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे पाई, तो वो चीज़ शायद भम्मो को भी अच्छी नहीं लगी और पाई को भी अच्छी नहीं लगी, और इन्हीं चीज़ों की वजह से घर में लड़ाई हो जाती है ना, और फिर और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लखन ने भी जैसे वीडियो में ये चीज़ रियलाइज़ करी और लास्ट में बोला, तो आगे से आप भी कोशिश करो कि इस तरह की चीज़ें आपके मुंह से ना निकले, ठीक है, ना ही अपनी मदर के लिए, ना ही अपने फादर के लिए। चाहे वो आपने मजाक में ही बोला था कि थोड़े से मतलब अपने पाई के लिए बोला था इन्होंने, तो उन्होंने यही कहा था
भम्मो ने कि अगर ऐसे होता तो क्या तू इतना बड़ा हो जाता, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी बुद्धि आ जाती। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भम्मो सही है और लखन में एक चुलबुलापन है, वो कई बार बोल जाते हैं तो इस तरह से। और कई बार आप बहुत एग्रेसिवली भी बात करते हो, वो भी थोड़ा आपको चेंज करना चाहिए, चेंज करने की ज़रूरत भी है। और मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी देखा, जो अर्जुन रावत यानी कि जो लखन के फादर है, उन्होंने शेयर किया है, सब लोगों ने स्टोरी लगाई है, जहाँ पे स्टोरी करण की शेयर की गई है, सैंडी की शेयर की गई है, भम्मो की शेयर की गई है, ठीक है। वहाँ पे जो इनकी बेटी है उन्होंने भी स्टोरी डाली है, उसकी स्टोरी नहीं लगाई है, शायद अभी लगाएंगे। तो सब लोगों ने पाई को हैप्पी बर्थडे विश किया है, तो मेरी तरफ से भी पाई को हैप्पी बर्थडे। एंड यस, किसी को हर्ट कोई ना करे, सबकी फैमिली में अच्छे से रहें सब चीज़, ठीक है। और जहाँ पे गलती है वहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग को ये चीज़ें रियलाइज करनी चाहिए कि हाँ आपसे गलती हुई है। तो आई नो लखन भाई आगे आके इस चीज़ को एक्सेप्ट किया उन्होंने, और आगे से जब भी जाएंगे विला में ये सब चीज़ें। इनफैक्ट मेरे को एक और चीज़ जब बीप की गई है, ये जब अपने पापा के सामने थे, इनके पापा के मुंह से एक गाली निकली है, ठीक है, सी वाली गाली निकली, उसको बीप कर दिया गया है। तो लोगों का ये भी कहना था कि आप विला जाते हो, देखो वहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, सुननी है। तो अब चाहे देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग आपको कितने तरह के लोग देख रहे हैं, तो पेरेंट्स का अपने बच्चों को इस तरह की गालियाँ देना ये भी ठीक नहीं है, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, राइट। चलिए मिलते हैं। और अगर दी भी गई है तो मुझे लगता है कि दिखाना नहीं चाहिए था शूट में, जिस तरह से बीप कर दिया है हालांकि, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यस, कामिनी जी की मदर की तबीयत आई होप ठीक हो गई हो, और देवरानी जेठानी आने पे यहाँ पे अनीता जी की दुनिया और बसंती भैया, इन देवरानी जेठानी की ये जो लड़ाई है, ये जो वॉर है, कब तक चलेगा। ऐसे गंदे गंदे एलिगेशंस ललित पे, लाला जी पे लगाए गए हैं, है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है भाई, लेकिन जो सच्चा है वो डरता नहीं है ना। क्यों बसंती को कहना पड़ा कि कोर्ट केस वापस ले लो, हम माफी मांगने को तैयार हैं। खैर, कौन सही कौन गलत आप लोग नीचे जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।